और अब मैं खिताब की दावत दे रहा हूँ जनाब लियाकत बलोच साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान, कि वो आपसे मुखातिब हूँ। जनाब लियाकत बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायद मोहतरम जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब, हम सब के बहुत ही मोहतरम रहनुमा जनाब प्रोफेसर हाफिज़ सईद साहब, जनाब शेख रशीद अहमद साहब, जनाब फजलुर रहमान खलील साहब, कायदीन मोहतरम, बरादरान इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम और मेरे बहुत ही अज़ीज़ नौजवानों, मैं आज की इस जलसे की वर्कर्स कन्वेंशन के मेज़बान जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, जमात इस्लामी की क़यादत और कारकुनान और दिफाए पाकिस्तान कौंसल में शामिल जमातों के शहर कराची के तमाम कारकुनान का खैर मक़दम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मौके पर दिफाए पाकिस्तान कौंसल के मुल्क को दरपेश हालात में हिकमत अमली के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों और मेरे भाइयों, इस्लाम के साथ, कुरान करीम के साथ, सुन्नतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मोहब्बत और अकीदत बिल्कुल अयां है। लेकिन मैं भी और आप भी इस बात को देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह फसाद है, कत्लो गारत गरी है, जज्बात में शिद्दत और हिद्दत है और आज़ाद पाकिस्तान को हुक्मरानों की नाअहली और बुज़दिली गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। मजदूर मेहनत करता है, दुकानदार मुशक्कत करता है, छाबड़ी वाला दिन रात खून पसीना एक करता है, नौजवान बेहतरीन सलाहियतों के साथ अपनी जिंदगी के बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश करते हैं। लेकिन माशरे में बेबरकती है, नहूसत है, चार अतराफ में परेशानियां है। लेकिन इसका इलाज इस धरती पर अल्लाह के दीन के गलबे के सिवा कोई और तरीका नहीं है। आइए हम इस बात का अज़्म करें कि दीनी कारकुन, दीनी जमातों के जांफिशा कारकुनान इस पाकिस्तान की सलामती और लोगों को बोरानों से निकालने के लिए एक बड़ा सहारा और लोगों के एतमाद का मरकज़ो महवर है। हमारा बाहमी एतमाद, हमारा बाहमी ताल्लुक, हमारा दिलों को जोड़ना
इस वक्त ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, ये शहर कराची में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा है, लेकिन हमें एहसास है शहर कराची खून खून है। किसी को कुछ पता नहीं कहां टारगेट किलिंग हो, कहां भत्ताखोरी हो, कहां लोगों के लिए जिंदगी गुजारने की जमीन तंग कर दी जाए। हम जानते हैं निश्तर पार्क में 12 रबीउल अव्वल को, हम जानते हैं अस्मते सहाबा के, दीवाने परवानों के जलसों और प्रोग्रामों में, हम जानते हैं यौमे आशूरा पे, हम जानते हैं 12 मई को, हम जानते हैं वो कला को जिंदा जलाने की ये कारवाइयां कौन करता है? जो हुक्मरान लोगों को जान माल इज्जत का तहफ्फुज़ न दे सके, उन्हें हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, 12 साल के बाद, 9/11 के बाद मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल पर सरेंडर किया। कौम ने इस पूरी मुद्दत में जिल्लत का वक्त देखा, लेकिन जब नेटो सप्लाईज की बंदिश हुई, अपनी एयरबेस की बागजारी हुई और पाकिस्तान में अस्करी कयादत ने, सियासी कयादत ने, दीनी कयादत ने अमेरिका और नेटो फोर्सेस के मुकाबले में जब इस्तकामत का मुजाहरा किया, पाकिस्तानी मिल्लत को अपनी गुमशुदा मता इज्जत और वकार हासिल हुई। लेकिन आज फिर नेटो सप्लाईज की बहाली करके डूबते शिकस्त खुर्दा नेटो फोर्सेस की बिक्री कुव्वत को असरे नौ ऑक्सीजन सप्लाई लाइन दे के वो पाकिस्तान को असरे नौ जिल्लत का शिकार करना चाहते हैं। 9/11 के बाद दूसरी मर्तबा ये हुक्मरान अपनी करप्शन, अपनी नाअहली, अपनी बज़दिली, दीन से बेदारी की बुनियाद पे सप्लाई पाल करना चाहते हैं। हमारा अज़्म है 18 करोड़ आवाम को मुतहर्रिक करके हुक्मरानों को ये फैसला न करने पे मजबूर करेंगे। मेरे दोस्तों, ये कहते हैं पैसे ना मिले, डॉलर ना मिले, बजट नहीं बनेगा, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं, इन 12 सालों में 95 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 42,000 इंसान शहीद हुए। ड्रोन हमलों ने हमारी आजादी, खुद मुख्तारी को तार तार किया है। रेमंड डेविस की शक्ल में पाकिस्तान में ब्लैक वाटर की दहशतगर्दी बिल्कुल आया है, लेकिन इस मुद्दत में केरी लोगरला, इस मुद्दत में
सिविल अमूर के लिए इमदाद शर्मनाक शराइत के साथ फौजी इमदाद के बावजूद लोगों की गुर्बत, अफराते ज़र, बेरोजगारी, बिजली का बोरान, पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ी है। इसलिए ये पैसे लेके बजट बनाने की बात ये कौम को धोखा है। जो पैसा आता है ये बिगड़ी अशराफिया, ये मुट्ठी भर करप्ट हुक्मरान इस पे लूट मार करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मईशत पे, आम लोगों की जिंदगी पे इसका कोई असर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आजादी का सौदा है। इसलिए हमारा वाज़े दो टोक कौमी मौक़िफ़ है। इसीलिए दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे गैर इंतखाबी अपनी अपनी पार्टियों के सियासी मकासद से बालातर होके हमने ये मौक़िफ़ मिलके अपनाया है। इसीलिए शहर कराची से, जिसमें की माड़ी है, बिन कासम की बंदरगाह है, जहां से नेटो सप्लाईज चलती है, अफगानों का कत्लेआम करती है। इसीलिए शहर कराची का बेदार होना, मुत्तहिद होना ये कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। इसलिए 1 जून को जुमे के दिन पूरे मुल्क में तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे 2 घंटे का अलामती धरने का ऐलान किया है। मुझे यकीन है शहर कराची की हर पार्टी का मुहिब्बे दीन, मुहिब्बे वतन, कौमी सलामती पे ईमान, यकीन रखने वाला धरने में आएगा, अपने अज़्म का इज़हार करेगा, हुक्मरानों को बताएगा शहर कराची से नेटो की सप्लाईज नहीं जा सकती। मेरे अजीजों, लॉन्ग मार्च हमारा अहम तरीन ऑप्शन है। इसी मिज़ार कायद से इस्लामाबाद तक हमारा रूट तैयार है, प्रोग्राम तैयार है। नगर नगर, शहर शहर लोग इस्तकबाल के लिए तैयार है। मैं हुक्मरानों से कहता हूं, होश के नाखुन लो, इस जिल्लत से बाज आओ, वगरना बिप्रे आवाम लोगों के एहतजाज के बढ़ते कदमों की धमक तुम्हें इक्तदार के ऐवानों से बाहर कर देगी। मेरे अजीजों, आखिरी मेरी गुजारिश ये है, अगर अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया भर में सरमायादाराना निजाम डूब रहा है, उसके मुकाबिल में यूरोप, अमेरिका में लोग उठ के कहते हैं, ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट, तुम लॉन्ग मार्च से भी बास न आए। इंशाअल्लाह ऑक्युपाई नेटो सप्लाईज रूट के जरिए हम पाकिस्तानी मिल्लत को ये अज़म दे के लाएंगे
कि नेटो सप्लाईज नहीं हो सकती, और जब नौजवान मुजाहिद दीन के मतवाले अल्लाह की तौहीद जिनकी रगों में आकाए दो जहां की मोहब्बत रची बसी है, इंशाअल्लाह ये हकीकत बना के दिखाएंगे कि अब पाकिस्तान की इज्जत का सौदा नहीं हो सकता। नेटो सप्लाईज की बहाली के खिलाफ कौम के जज्बात को जंजीरें नहीं पहनाई जा सकती, और इंशाअल्लाह अब ये पाकिस्तानी मिल्लत अमरीकी गुलामी से निजात पाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।